साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की घटना है और ये घटना 26 अगस्त 2025 की है। यहाँ पर एक पीयूष नाम का लड़का होता है। पीयूष सिंह ठाकुर है। पीयूष सिंह और वो पढ़ने के लिए जाता है। स्कूल तो घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो घर वापिस आता नहीं है। जब घर वापिस आता नहीं है, घर वाले बहुत परेशान होते हैं, बहुत ढूंढते हैं, स्कूल में फोन लगाते हैं तो स्कूल वाले बताते हैं कि पीयूष तो आज पढ़ने के लिए आया ही नहीं था। तब घर वाले और परेशान होते हैं। इस पीयूष की माँ है कामिनी देवी और पीयूष की उम्र 17 साल बताई जा रही है और वो अपने 2 भाइयों के साथ रहता था और उसके पिता की मृत्यु जो है पहले ही हो चुकी थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं 2 भाई और उसकी माँ और वही पीयूष जो है, मतलब 4 लोगों का परिवार था। पिताजी नहीं थे, पिताजी पहले ही किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, खत्म हो गए थे। साथियों फिर माँ जो है भागी वही पुलिस थाने जाती है, शिकायत दर्ज कराती है कि साहब हमारा जो है बेटा स्कूल गया था लेकिन स्कूल से वापस नहीं आया। फिर साथियों यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को, खास तौर पर प्रयागराज की पुलिस को, जो इस मैटर को जरा भी समय गंवाए बिना, समय कुछ भी नहीं गंवाया, इस थाने में जैसे ही शिकायत दी जाती है पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। और साथियों ऐसा समझो कि पुलिस जो है गोली की रफ्तार के हिसाब से काम कर रही थी। पूरी कई टीमें लगा दी गई, पूरे इलाके में छानबीन, जितने सीसीटीवी कैमरे, जितने बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे, गलियों, हर जगह पुलिस ही पुलिस जो है अपने काम में लग गई उस पीयूष को ढूंढने के लिए। साथियों कुछ ही समय बीतने के बाद सीसीटीवी फुटेज में पीयूष दिखता है। पीयूष दिखता है वो स्कूल जा रहा था, पैंट शर्ट पहना हुआ था, जूता मोजा लगाया हुआ था, उसके कंधे पर एक पिट्ठू बैग था, जो स्कूल का बच्चों का वो जो बैग होता है, कॉपी किताब रहता है। साथियों जैसे कैमरा और आगे बढ़ता है पीयूष, फिर उसमें दिखता है कि एक शख्स जाना पहचाना हुआ उसको अपने पास बुलाता है, उसको अपने गाड़ी पर बैठाता है, गाड़ी पे बैठाने के बाद ले जाता है अपने घर पर। और अपने घर पे क्या बहाने से ले गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ भी साथियों विश्वास की हत्या हुई है। विश्वास, ऐसे लोग कहते हैं ना, हर किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अच्छा लोग ये तो कहते हैं हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते किसके किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। साथियों जब आपके घर में, आपके परिवार में राक्षस रूपी सांप बैठा हो, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बैठे हों, कुलनाशी लोग बैठे हों, आपको बाहर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको घात करेंगे अपने ही लोग करेंगे। इस कहानी में आगे मैं आपको बताऊंगा। उस स्कूटी पे पीयूष को ये कह के बैठाया जाता है बेटा थोड़ा काम है चलो, और ये चला जाता है। जैसे उनके घर के अंदर घुसता है, दरवाजा खुलता है, घर के अंदर जाता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद इसके सिर पे एक पत्थर से मार दिया जाता है। पीयूष वहीं गिर पड़ता है। पीयूष गिर पड़ता है। गिरने के बाद वो बहुरूपिया, वो अपराधी
तंत्र मंत्र करने लगता है, जो सगे में इसका दादा लगता है, दादा। जिसका नाम साथियों, जिसका नाम बताया जा रहा है शरण सिंह, शरण सिंह बताया जा रहा है। जब अपने ही पोते को ईंटा मार के गिरा देता है, उसके सिर में ईंट से वार करता है, पीयूष गिर पड़ता है। गिरने के बाद जब ये बेहोश हो जाता है, तो तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। पता नहीं कौन सी तंत्र मंत्र की उसकी बड़ी जरूरत थी साथियों, क्योंकि ये एक बहुरूपिया था। बहुरूपिया को हमेशा बहुरूपिया ही मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले 2023 की घटना है साथियों, लगभग 2023-24 की ऐसी है घटना। इसकी बेटी जो है आत्महत्या कर ली, और इसका बेटा भी नदी में डूबकर मर गया जो है। तो जब इसकी बेटी मर गई, इसका बेटा मर गया, तो किसी तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक इसको बताता है, तुम्हारे घर में काला साया किया गया है, काला जादू किया गया है। तो ये पूछता है कि कौन किया है, क्या इसकी समस्या का हल क्या है? तो ये बोलता है, तुम्हारी जो भाभी, तुम्हारी जो ये बहू है या भाई की औरत जो है, उसने तुम्हारे घर पे काला जादू करवाई है। शरण सिंह फिर पूछता है, इसका उपाय? वो बोला, उपाय हो जाएगा, जैसे जैसे मैं कहूँ ऐसा ऐसा आप करो। आपको उसके एक बेटे की बलि देनी होगी, नर बलि। उसका नाम बताया, नर बलि। नर बलि देना होगा, और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये मंत्र बोल बोल के नर बलि दे देना, और तुम नहीं दे पाओ तो हमारे पास लाना, हम बलि दे देंगे। सोचिए साथियों। फिर ये जब पीयूष को पत्थर मार देता है, मारने के बाद पीयूष गिर जाता है, तो मंत्र पढ़ने लगता है, तंत्र मंत्र की साधना करने लगता है। फिर जब पीयूष को थोड़ा होश आता है, उसकी आंख खुलती है, तो ये देख लेता है कि पीयूष की आंख खुल गई, वो तो सब देख रहा है। फिर ये साथियों, एक पहले से रखा हुआ चापड़, तलवार, गणासा उठाता है, पीयूष के लाश को 6 टुकड़े करता है। 6 टुकड़े करके उसके खून के छींटे को पूरे घरों में फैला देता है, क्योंकि वो तांत्रिक जो है इसको बताया था, तू नर बलि देगा तो तुम्हारा सब काम सही हो जाएगा, तुम जल्दी से लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। उस तांत्रिक के बहकाने में ये शरण सिंह आ गया जो है, और अपने ही पोते का कत्ल कर दिया, पोते की नर बलि दे दी। साथियों, सीसीटीवी में दिखता है, ये लाश को एक्टिवा गाड़ी पे जहाँ पे पैर रखा जाता है, वहीं पे साड़ी में बांध के और उसको जो है वहीं रखा हुआ है, ले जा रहा है फेंकने के लिए। फिर ये कई जगह जो है टुकड़ों को जो है जगह-जगह फेंक देता है, वहीं घूम-घूम के प्रयागराज में वहीं फेंक रहा है। फिर एक जगह जो है एक जैसे पुलिस वाले चारों तरफ निकले ही थे, पूछताछ कर ही रहे थे, तो वहाँ पे एक महिला से पूछताछ किए, कहीं आपको संदिग्ध कोई आदमी ऐसा आया तो नहीं इधर, कुछ फेंका हो? तो महिला बताई कि एक आदमी एक्टिवा गाड़ी से आया था, इसी नाले में कुछ फेंक के गया है। अब पुलिस वाले वहाँ छानबीन करते हैं, तो कुछ उनको संदिग्ध चीज़ें दिखती हैं। फिर और पुलिस वालों को बुलाया जाता है, फिर और गाँव के लोगों को इकट्ठा होते हैं, सब देखते हैं तो वही साड़ी में लपेटा हुआ, कुछ उसके शरीर के टुकड़े, कुछ और जगह, ऐसे-ऐसे कई जगह ये फेंक दिया था। फिर इसको साथियों 27 अगस्त को, एक दिन बाद ही 27 अगस्त 2025 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों सोचिए, जब सब लोग ढूँढ रहे थे, तब ये अपने ही उसके पीयूष के घर पे कुर्सी लगा के बैठा था, क्योंकि दोनों का घर एक ही था। घर का जो है, इसका घर इधर है, इसका बगल-बगल में ही घर था। तो वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठा है, बोला कोई बात नहीं है, कहीं गया होगा, आजकल के बच्चे हैं, आ जाएँगे घूम-टहल के। ये तो मार चुका है, लेकिन उन सबको सांत्वना भी दे रहा है। बोलता पुलिस-वुलिस केस क्यों करने का? अरे बच्चे हैं, आजकल कहीं साथी संगति में गया होगा, आ जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो?
इसको ये था कि समय बीत जाए तब इसका राज न खुले, लेकिन राज खुल गया साथियों। पकड़ा गया जो है, अपना जुर्म स्वीकार किया। जो सीना चौड़ा करके चल रहा था ना, पुलिस इसको ऐसे तोड़ी है कि अपने पैर से भी नहीं चल पा रहा है सरन सिंह। लंगड़े 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 भचंग के चल रहा है। सोचिए, तांत्रिक के कहने में तांत्रिक इसको क्या बताया होगा कि भाई तुम्हारे घर में सुख सुविधा आ जाएगी, तुम करोड़पति बन जाओगे। हाँ, ऐसे तांत्रिकों के झांसे में कभी मत आइए। जो तांत्रिक आपको ऐसा बोले कि तुम लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तुमको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तुम्हारे घर का दुख कट जाएगा, तो तुम तांत्रिक से बोलो भैया तुम पहले अपने घर का दुख दूर कर लो, फिर हमारा दूर करना। सॉरी साथियों, इतना आडंबर, इतना अंधविश्वास क्यों फैलाना यार। एक नौजवान 17 साल के बच्चे का जान चली गई जो है तुम्हारे यही अंत्र तंत्र मंत्र के चक्कर में। ना तो इसको माया मिलेगी, ना तो ये करोड़पति बनेगा सरन सिंह। उल्टा अब जीवन भर के लिए बुढ़ाई अवस्था में, अब इसकी उम्र भी 50-60 साल से कम नहीं है, बुजुर्ग अवस्था में अब जाके जब तक ये जिएगा, वही कहते हैं ना, जेल की चक्की पीसेगा, जेल की चक्की पीसेगा। अब इसका इसका कर्म इसको याद आएगा, हमने ऐसा गलत काम ना करता तो हमको ये सजा नहीं भुगतनी पड़ती। बोलो, इस अवस्था में मरने के समय में तुम जेल गए हो, और जब जेल में भी कभी चर्चा होगी तुम्हारी कि सरन सिंह किस केस में आए हो, तो तुम क्या बताओगे वहां? पोते का कत्ल करके आया हूं। कितनी बड़ी वाहवाही करके आया है तुम। हाँ, क्या जवाब देगा? पोते का कत्ल करके गया है ना, क्या जवाब देगा? ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है साथियों। ऐसे तुच्छ मलिच्छ इंसानों का यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे तांत्रिक को भी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है कि जो तांत्रिक ने इसको पाठ पढ़ाया, उसको भी सजा मिलना चाहिए कि उकसाया तो तांत्रिक ही है इसको। जब तक तांत्रिक को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वो तांत्रिक आने वाले समय में पता नहीं कितना और घर खराब करेगा, कितने घर बर्बाद कर देगा वो। साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। हम कहते हैं कि हम बाहर से सतर्क रहें, सावधान रहें, सही है, लेकिन जब आपके घर में ही विभीषण बैठा हो, कालनेमी बैठा हो आपके घर में, आप किससे किससे सतर्क रहोगे? आपका दुश्मन आपके घर का ही है, आप किससे किससे कहाँ-कहाँ बचोगे? बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। अब ये सरन सिंह पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार हो गया है, सारा इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। अब इसको पुलिस जेल भेज रही है। आप लोग का इस घटना पर जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।